बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद सियाल हाजिर है इदारे उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ। अख्तर उस्मान साहब की खिदमत में हाजिर हैं हम आज इस एक सवाल के जवाब की तलाश में। और सर, आज का जो सवाल है जी, वो भी शायरी के बारे में है और शायरी की उन असनाफ़ के बारे में है जो जिनको हम कहते हैं कि ये मिटती हुई असनाफ़ हैं। जी, दुनिया में आजकल बहुत सारे जैसे और मामलात हैं, लिसानियात वाले और लिसान वाले लोग जो हैं वो एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस पर कुछ काम कर रहे हैं जी, कि ऐसी ज़ुबानें जो मादूम होती जा रही हैं। तो ज़ाहिर है स्पीशीज़ जो हैं, बायोलॉजी वाले कहते हैं कि कुछ मादूम होती जा रही हैं, उनको संभालना चाहिए। नेचर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मादूम हो रही हैं, उनकी हिफाजत करनी चाहिए। तो हम जो कि शेर व अदब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, हमें भी सोचना चाहिए कि कुछ ऐसी असनाफ़ भी हैं जो उर्दू में क्लासिकी जो हमारा सरमाया है उसमें मुरव्वज रहीं, उसमें राइज हुईं, उसमें उन्होंने बालिदगी के मराहिल तय किए और बहुत मकबूल हुईं, या बहुत मकबूल ना भी हुईं तो मुसलसल साथ चलती रहीं। लेकिन नए ज़माने में आकर उनका चलन उस तरह से नहीं रहा और वो मादूम हो गईं या मादूमियत के करीब हैं। ऐसी कुछ असनाफ़ का ज़िक्र कीजिए कि वो कौन कौन सी हैं और उनके तो आप जी हाँ, और उनके मादूम होने की वजह जो है वो आपके ख्याल में क्या है। मिसाल के तौर पर रुबाई से शुरू करते हैं। रुबाई एक ज़माने में तकरीबन हर शायर जो है वो कुछ ना कुछ रुबाइयाँ भी लिखता था, जी, हमें मिलती हैं। लेकिन फ़ी ज़माना आकर रुबाई जो है उसका चलन बहुत कम हो गया है। कुछ शायर लिखते हैं लेकिन कुछ जो हैं वो बिल्कुल छोड़ गए हैं इसको। इसी से पे बात कर लेते हैं, रुबाई क्यों मादूम हो रही है सर? अच्छा, यहाँ से अगर हम शुरू करें तो वो शायर जिसने रुबाई शुरू की हो वो उसको छोड़ नहीं सकता। ठीक है। मसलन मेरे जहन में जब आपने ये सवाल किया तो फ़ौरन पहली बात यही आई कि आप रुबाई के मुतालिक ही पूछेंगे। जी जी। एक छोटा सा वाक़या मैं सुनाता हूँ। आपको याद होगा कि हम ज़ीशान होटल और शमा में बैठा करते हैं। जी। तो मैं ज़रा थोड़ा सा 10-15 मिनट लेट पहुंचा तो महफिल बड़ी गर्म थी। एक साहब थे, वो नए लोगों को बाकायदा डांट रहे थे कि उन्हें रुबाई का बिल्कुल पता नहीं। अच्छा। और वो ये कह रहे थे बहतान के तौर पर कि तुम तो सिर्फ नज़्म या गज़ल कहते हो, तुम्हें क्या पता रुबाई क्या होती है और ये है और वो है फला है। मैं बैठा, ये बात सुनी मैंने। वो और भी लगे रहे नौजवानों को। एक कॉलेज में प्रोफेसर थे उर्दू के, और कोई रूज बरूज भी, तनकीद भी कुछ लिखी, कुछ पीएचडी की। तो मैंने उन्हें कहा कि आप ये सबसे मुखातिब हैं या? उन्होंने कहा मिन हैसुल मजमू सारे नौजवान जो हैं वो ऐसे ही। अच्छा। तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए, आंखों में बसी याद में सोई कोई, हंस दी कोई, बोली कोई, रोई कोई। क्या बात है। यूं दिल के इलाके में है लाखों शक्लें, पर ज़हन की दुनिया में है कोई। क्या बात है। तो मेरे ख्याल है 7 या 8 रुबाइयाँ मैंने उधर बैठे बैठे कह के उनको सुनाई। तो बड़े हैरान भी है। तो मैंने कहा आप वो हाफिज वाला काम कर रहे हैं कि तो जर्रन हमें दर गर्दन है खर भी ना। हाँ, तो इस तरह ना कीजिए। आगे सब के सब नहीं, सारे नहीं होते और हर हैड में ऐसा ही होता है। ये ज़रूरी तो नहीं है कि असातिज़ा जो हमारे गुजरे हैं, जी हाँ, हम तक जो पहुँचे हैं उनकी वही होंगे ना, ज़ाहिर उसके अलावा बहुत सारे लोग थे। जी जी हाँ, सही फरमाया। अच्छा, दूसरा इससे फ़ायदा उठाते हुए ना एक बात मैं कहना चाहता हूँ सर। अनीस को और अमजद हैदराबादी को थोड़ा सा छोड़ के जी जी, उर्दू में रुबाई हुई थी। ठीक है। यगाना की एक रुबाई मुझे पसंद है। ठीक है। बादल को लगी खुल के बरसते कुछ देर, दिल को न लगी उजड़ते बसते कुछ देर, बच्चे की तरह मोम हुआ हूँ ऐसा,
रोते कुछ देर है न हंसते कुछ देर, ये नफ्सियात पे अजीब जी काम जी है। जी। बाकी रुबाई वो खयाम का या बाबा ताहिर उरियान का हाँ। काम था, वो कर गए। जी उनके बाद कमाले इस्माइल या कासिम अनवार ने कुछ काम किया। जी। एक साहब हैं हैदर देलवी उनका नाम है, उनको खयामुल हिंद कहा जाता है। अच्छा। मुझे बड़ा शौक हुआ, मैंने कहा इतना बड़ा कोई होगा, हाँ, लकब से अंदाजा होता है कि तो मुझे भी देखनी चाहिए। मैंने देखा, यकीन कीजिए कि एक रुपये नहीं। तो ये शुरू में तराना इसका नाम था। ठीक है। मुल्ला हुसैन वाइज काशिफी जो है उन्होंने इसका जिक्र किया हुआ कि ये गज़लों से या कसीदों से पहले गाई जाती थी। अच्छा। गाने की इब्तिदा तराने से होती। ठीक है, यानी 4 मिसरों से, 4 मिसरों से जो रुबाई। अच्छा, फिर पता चला जी 24 वेरिएशन हैं इसमें। जी। बाज़ लोग ये समझते हैं कि रुबाई के 24 औज़ान है, ऐसा नहीं। ठीक है। उसकी वेरिएशंस हैं, ज़हाफ़ात हैं और चीज़ें हैं। ठीक है। इस पे हमारे यहाँ काम इतना नहीं हुआ। एक आध किताब जो काबिल ज़िक्र है उस तरह, वो मोहम्मद इरशाद की ठीक। रुबाई, लेकिन उसमें भी बहुत सारे मसाइल आपको नज़र आएंगे। ख़ास तौर पर जब वो अरबी रुबाई के हवाले से बात करते हैं तो लगता है कि बहुत नाकाफ़ी साइल में इनका। तो वो असल में फ़नून में छपी हुई वो बहसें हैं जिनको इकट्ठा कर दिया गया। जी जी। और आपको याद होगा एक उसमें उन्होंने आसिफ साकिब के बारे में कोई बात की थी, जी जी जी। जिसका जवाब फिर खुर्शीद रिजवी ने 7-8 लाइनों में दे के बड़ा, वो क्या कहना चाहिए, ऐसा जवाब था कि उसके बाद वो साहब बोले नहीं। जी जी ऐसे। वो किताब है गनीमत, लेकिन गिलों के साथ। अब आप ये देखिए कि हमारे यहाँ मसनवी, कसीदा, मुहम्मस, चलें ये तो है तो होगी, रुबाई, मरसिया, कम मुश्किल काम भी है, लंबी सांस का काम भी है, और जो छोटी 4-4 मिसरों की चीज़ें हैं रुबाई है, जैसे कतात होते थे, अब वो लोग नहीं लिखते, तो उसकी वजह नाअहली है। आपको याद होगा गालिब ने अपने एक शागिर्द को ख़त लिखा था कि तुम्हारे उस्ताद बहुत अच्छे शायर हैं लेकिन यकफने हैं, यानी सिर्फ गज़ल ही कहते हैं। तो उस ज़माने में इसको ऐब तस्वुर किया जाता था। तो गालिब क्या रुबाई का क्या सूरत है? मुझे उनकी कोई रुबाई अच्छी नहीं लगी। ठीक है, यानी उन्होंने वो यकफने तो नहीं थे, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया जी वो भी ऐसे ही है कि ना होता तो फिर भी ये वैसे बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अनवरी के मुकाबले में हाफिज का कसीदा रख लें। जी हाँ, वो नहीं हो सकता। हाँ, ऐसे ही। तो देखिए बड़ा शायर जो है ना, वो अगर ज़बान भी स्विच करता है ना तो अपना बुनियादी कज़िया नहीं भूलता। जी हाँ, ऐसे ही। मसलन मीर का बुनियादी कज़िया क्या है, फारसी दीवान जो उनका है, जो मैंने तरतीब भी दिया, छपेगा इंशाल्लाह। चीज़ें लेट होती रहती हैं, गिले भी ठीक है। उसमें एक शेर है कि अज माँ हिकायत गम दिल मी तवन सुनी माँ खूब मी कुनी बयान मकालरा, तो लगता है कि मीर है। जी ऐसे ही। ठीक है, तो वो असनाब तर्जुमा जो कीजिएगा मादूम जरा तालिब इल्मों के लिए के गमे दिल की हिकायत मुझसे लाजमी सुन, मैं इस मौजू पर खूब कुछ कह सकता हूँ, इसको अच्छी तरह बयान कर सकता हूँ। हम बल्कि हमसे सुन के हम इसको अच्छी तरह बयान कर। माँ आया ना जी। तो जाहिर है गमे दिल की हिकायत मीर से बेहतर कौन जानता है। तो रुबाइयात जो है मेरी, आपने किताब देखी होगी अबद आसार के नाम से छपी है रुबाइयात की किताब। जी जी मैंने देखी। काफ़ी अरसे से मैंने देखा
और मैं तलाश भी करता रहता हूँ कि कोई अच्छी रुबाई मिल जाए। हाली ने कुछ कहीं, जोश ने कुछ कहीं, जी, आप जोश उनको ने भी कहीं, लालो जवाहिर शायद उसका जी। नाम है, या इस हाँ। तरह की कुछ, तो उनको भी एक किसी दो किताबें, मुझे नहीं। देखिए अब ये रुबाई नहीं है कि नादान समझता हाँ, है कि इंसान समझता है कि मैं भी कुछ मैं हूँ, भी कुछ हूँ, नादान समझता है कि मैं भी कुछ हूँ, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, शैतान समझता है कि मैं भी कुछ हूँ। ऐसे। तो ये बताने की कोशिश है ना कि रुबाई का एक वजन ये भी है। हाँ, और मुझे आता है। और मुझे आता है। हाँ, यही है। बुनियादी तौर पर जब खयाम कहते हैं ना, गर मैं भी खुरी बात खैरत बंदन खोर, क्या बात। या खयाम जब कहता कि हर जर्रे के दर खाके जमीनी बूदे, पीशज मन तो ताजो नगीनी बूदे, गर्द अज रुखे नाजनीन बे आराम फशन, कन हम रुखे खुद नाजनीन बूदे। इसका तर्जुमा है कि हर जर्रा जो मुझसे और तुझसे पहले इस खाक का हिस्सा था, मुझसे और तुझसे पहले वो कोई ताज था या नगीना था। ठीक है। महबूब के चेहरे से गर्द आहिस्ता झाड़, क्या पता वो गर्द भी कभी किसी का चेहरा रही हो। क्या बात है। तो इस सतह पे उर्दू रुबाई किस तरह आ सकती है? नज़ाकत है, क्या बात है, ये दूर का ख्याल है। वाह वाह। सर ख़याम की कोई और रुबाई आप हमें एक आध सुनाएगा, जिससे हमें ये अंदाज़ा हो कि ये वो सतह है जिसको हासिल करने में बाकी जो लोग हैं वो वहाँ तक नहीं जा सके। जी, मैं अर्ज करता हूँ, इसी से याद आई कि इन कूजे चुबन आशिक जारी बूदे, ये कूजा मेरी तरह आशिक जार हुआ करता था। दरबंद सरे जुल्फ निगारी बूदे, और ये किसी यार की जुल्फ के साथ वाबस्ता था। इन दस्ते, अब ये इसकी तस्वीर बनानी पड़ेगी, ये दस्ता, इन दस्ते के दर बर गर्दन ऊमी भी नहीं, ठीक है। ये दस्ता जो उसकी गर्दन पर तू देख रहा है, दस्तीस्त, ये वो हाथ है कि दर गर्दन यारी भी, जो कभी यार की गर्दन में हमायल हुआ करता था। या अनकसर के जमशीद दरू जाम गिरफ्त, आहू बचे कर दो रूबे आराम गिरफ्त, बहराम के गोर में गिरफ्ती हमें उम्र, दीदी के चिगुने गोर बहराम गिरफ्त। तो वो मुझे याद आ गया कि मैंने तो खयाम पूरे का तर्जुमा किया हो, इसका मैं तर्जुमा भी सुना। वो कसर था जमशेद जहां जाम बकफ, वो कसर था जमशेद जहां जाम बकफ, आहू की जचा गाह है रूबा का करार, बहराम रहा गोर खरों के पीछे, एक रोज किया गोर ने फिर उसको शिकार। क्या बात है। तो देखिए, बगजश्त मरा अश्क कमाल इस्माइल है, बगजश्त मरा अश्क रवन बूद हनूस, बगजश्त मरा अश्क रवन बूद हनूस, अंदर तन मन बागी जान बूद हनूस, मी गुफ्त बरा गूश बरन बूद हनूस, बेचारा फुलानीस जवान बूद। हाँ हाँ, वाह वाह, बेचारा तो ये वो जगह है, ये वो मकाम है जहाँ अनकसर के बरचरख हमीज़द पहलू, वो कसर, वो महल जिसने आसमान के सारे किनारों को घेरा हुआ, इतना बड़ा, बर दरगह शहन नहादंदे रूह, जिसमें बड़े बड़े बादशाह भी सर झुकाकर दाखिल होते थे। बर दरगह शान नहादंदे रूह दीदीन के बर कुंगरे अशफाख्ती। हाँ, मैंने देखा कि उसके बनशिस्ते हमें गुफ्त के कू कू कू। हाँ हाँ, मैंने देखा कि उसके कसर, उसके किनारे पर जी, किंगरे पर एक फाख्ता बैठी है, कुंगरे पर एक फाख्ता बैठी और कह रही है कू 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 कू। और यहाँ पर कू का मतलब है किधर है, किधर है। वाह वाह, यहाँ का मतलब है कूचा। हाँ, कौन कौन ऐसे।
इसको सौदान है उर्दू में कहने की कोशिश की। देखा एक रोज में कसर फरीदों के दर ऊपर एक शख्स, हाँ, अलकज़न हो के पुकारा कोई यहाँ है कि नहीं। ठीक है, लेकिन जाहिर है कि वो तो आपने जो बात कर दी बहुत अच्छा, यानी वही उसका सारा निचोड़ है कि इतनी बड़ी और इतनी अच्छी और इतनी गहरी सिन्फ की तरफ लोगों का राग़िब ना होना, उसकी एक बड़ी वजह जो है वो नाअहली है। नाअहली से मुराद है जी, यानी शेर कहने का जो मलिका है आप में वो नहीं है, वजन भी नहीं आता, हाँ जैसे और भी बहुत सारे दूसरा फलसफियाना सतह पर ले जाना बात को जी, ये भी एक यानी एलिवेट करना। ना आप जोश साहब हैं, उनकी वो रुबाई जो करबला से मुतालिक बड़ी मशहूर, लेकिन उसके 2 मिसरे मशहूर, और वो आप देखिए क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन। अब दूसरे मिसरे में उस्तादी दिखाने, चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे यहाँ से। तो अवामी ज़ौक़ से डरना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही। ज़ाहिर है इसमें एक बात तो है, यानी अपील वाली जो बात है वो तो मौजूद है जी, लेकिन जो मामले को फलसफियाना सतह पर उठाना है, जहाँ पर एक नुक्ता पैदा हो उसके अंदर, वो बड़ी बात है। तो वो चूंकि फी ज़माना कम हो गई, तो इस वजह से और ये जो सिन्फ है ये मखसूस इसी के लिए थी जी कि आप नुक्ता पैदा करें और जमालियाती पहलू के साथ जी। और ये मैंने शुरू में अर्ज किया कि ये गाने के लिए हुआ करे, और ये सिर्फ मिसरे सीधे करने वाला आदमी जो है उसकी तो नहीं आ नहीं सकता। तो यही इसकी जो मादूमी कहना चाहिए, क्योंकि जब चंद रह गए हैं लोग जी, और पहले तो मिकदार में कुछ ना कुछ होते थे तो उसमें चलें कुछ मयार भी निकल आता था, अब तो मिकदार भी नहीं रही जी जी। और वो जिस किताब का मैंने जिक्र किया वो रुबाई की नहीं है, रुबाई पर है जी जी। हाँ, इरशाद साहब की किताब, मोहम्मद इरशाद साहब, अल्लाह उनको जिंदगी दे। ऐसे तो उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को इस अहम मौजू पर ये बातें पसंद आई होंगी।